नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। यूपी दर्जी पति का कस्टमर पत्नी को लेकर फरार। कपड़ा सिलवाने को बहाने पीड़ित पति के घर आता था युवक। दोनों के संबंध के बारे में 5 दिन पहले ही पति को हुआ था शक। युवक को घर जाने से पहले पीड़ित पत्नी के 5 दिन पहले किया था माना। गोंडा के नगर कोतवाली में पत्नी ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। जहां एक तरफ अलीगढ़ के सास और दामाद का प्रसंग अभी तक चल रहा है, वहीं गोंडा में भी 4 बच्चों की 30 वर्षीय मां अपने दर्जी पति के कस्टमर के साथ फरार हो गई। प्रेमी इकबाल काजमी के साथ अपनी 3 वर्षीय मासूम बच्ची आयत को भी लेकर गई है। 2 दिन बीत जाने के बावजूद जब पत्नी ने अपनी बच्ची को लेकर घर नहीं पहुंची तो जब पीड़ित रईस अहमद को ने गोंडा नगर कोतवाली में तहरीर लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित पत्नी ने अब पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। 30 वर्षीय नूरजहां गायब होने से जहां एक तरफ 3 बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है, वहां पति भी अपनी पत्नी के वियोग को में रो रहा है। दरअसल महाराजगंज नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले रईस अहमद दर्जी का काम कपड़े का सिलाई करते हैं। रईस अहमद के पास इकबाल काजमी नाम का एक युवक जो धानेपुर में थाना क्षेत्र के रहने वाला है, अपने कपड़े की सिलाई करवाने के लिए आता था। इसी दौरान रईस अहमद की पत्नी नूरजहां से दोनों की जान पहचान हो गई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। पति रईस अहमद को जब प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो 5 दिन पहले रईस अहमद को इकबाल काजमी को अपने घर आने से मना कर दिया था। मना करने के बाद 17 तारीख को शाम 6 बजे पीड़ित पत्नी के सहित पत्नी गायब है और पीड़ित पत्नी के पास इकबाल काजमी भाग ले जाने पर आरोप लगाया। इकबाल काजमी रमजान माह में रईस अहमद के घर पे ही रहता था। रईस अहमद की काम का सहयोग कर रहा था। वह पीड़ित पत्नी रईस अहमद ने बताया कि मेरी पत्नी नूरजहां को इकबाल काजमी नाम एक युवक भाग ले गया। उसका मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। 5 दिन पहले मुझे पता चला, अपने घर आने के लिए मना कर दिया था तो वह हमारे घर नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले मेरी बीवी घर आने के लिए हंसी खुशी निकली, तब से उसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सिलाई का काम करता हूँ, वह हमारा ग्राहक था, इसलिए हमारे घर पर आता रहता था। रमजान माह की पूरे माह हमारे यही रहता था और जब 4-5 दिन पहले हमने सुना कि हमने उसे डायरेक्ट अपने घर पर जाने से मना कर दिया तो वह बोला कि अब मैं आपके घर नहीं आऊँगा। कोई बात नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मैं फालतू घूमता था, लेकिन अब नहीं घूमूंगा। ये शादीशुदा है, तो 2 महीने पहले इसकी बीवी की मौत हो चुकी है। उसके बच्चे भी, इसकी उम्र लगभग, हमारी बीवी की उम्र 30 साल है। मेरे कुल 4 बच्चे हैं। छोटी सी बेटी है जिसमें मैं अपनी 3 वर्षीय बच्ची आयत को बहुत प्यार करता था, उसे भी वह लेकर चली गई। मेरी पत्नी मायके जाती थी तो जब मुझे लेकर जाती थी, दोनों लोग वहाँ पर साथ रहते थे और साथ ही घर आते जाते रहते थे। हम चाहते थे कि किसी तरीके से हमारी बच्ची और हमारी पत्नी आ जाए। इकबाल काजमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो मेरी बीवी को लेकर गया है। क्या नाम है आपका, क्या मामला हुआ है? हमारा नाम रईस अहमद है और हम महाराजगंज के निवासी हैं। और हमारी बीवी को एक इकबाल हुसैन नाम का उसका कुछ चल रहा था, वो मुझे खबर नहीं था और 5 दिन पहले मुझे खबर लगा तो उसको हमने मना कर दिया कि मेरे घर मत आ, तो वो नहीं आता था। और उसी में वो परसों मेरी बीवी घर से निकली कि हम आ रहे हैं, हंसी खुशी निकली, ये भी कोई उसमें शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं था। और वो निकली और तब से उसको हम ढूंढ रहे हैं और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन ले गया आपकी बीवी? वो इकबाल हुसैन नाम का। उसका आपके घर में किस तरह आना जाना था, कैसे? हमारे घर में इस तरह आना जाना था, वो कस्टमर था, हम सिलाई मास्टर थे और वो आता जाता था। और इधर 1 महीने से वो रमज़ान शरीफ में वो रेगुलर रहता था, बैठा रहता था, नाइट में काम करते थे, फजर के बाद चला जाता था। और फिर उसके बाद हमें जब खबर मिली यही 4-5 दिन पहले, तो उसको हमने मना किया डायरेक्ट कि मेरे घर मत आ। तो बोला ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बिजनेस करना है, मैं अभी तक फालतू घूमता था, ये है वो है, मैं बगली रोड में अपने लड़कों को दुकान करवाना चाह रहा हूँ और मैं खुद बिजनेस करने जा रहा हूँ। वो भी शादीशुदा था? वो शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी अभी 2 महीने पहले डेथ हो गई। 2 महीने पहले। बच्चे उसके भी हैं? बच्चे उसके 3 हैं। क्या उम्र है? हाँ, क्या उम्र होगी इसकी उसी शख्स की? इकबाल हुसैन की उम्र है 53-53 लगभग। और आपकी बीवी की उम्र क्या होगी? हमारी बीवी का 30 है,
31 साल। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4, जिसमें से ये बड़ी वाली है, ये बोल सुन नहीं सकती है बच्ची, और ये है कि उसके बाद नहीं 10 साल का ये है और 8 साल का ये है। क्या किसी बच्चे को भी लेके गई है आपकी पत्नी? हमारी बच्चे को लेके गई है, वही इससे तो हम मोहब्बत करते थे सबसे ज़्यादा। ये बोल सुन नहीं सकती थी और वो बोलती थी हमारे लिए। कितने साल की? वो 3 साल की थी। 3 साल बच्चे को लेकर गई हैं साथ में? बच्चे को लेकर गई है और हो सकता है वो बहला फुसला कर या अगवा कर कर भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती थी। नैहर जाती थी तो हमें लेकर जाती थी और साथ में रहते थे दोनों, तब आते थे। हमारे ससुराल के लिए हमारे सारे साहब हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वो कभी भी जाती थी तो हमारे साथ जाती थी। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम यही चाहते हैं कि वो किसी तरीके से हमारी बच्ची और वो आ जाए और उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुजैन है। आपका क्या रिश्ता है जो अभी इनकी पत्नी से? मेरी बहन है छोटी। किस तरह का चाल चलन उसका था, कैसे था? चाल चाल बहुत अच्छा था उसका, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं सकता। उसको कोई चीज़ की कमी होने नहीं दिया हम लोग बचपन से आज तक। क्या लगता है कैसे उसने ये कदम उठाया? ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, उसको अगवा किया गया है, बाकी और नहीं समझ में आ रहा है। कभी ऐसा काम ही नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आगे? वो आ जाए, बस रखना है और वो आ जाए बच्चे को लेके बस। भांजे को भी लेकर गई है आपके? हाँ भाजी को लेके गई। भाजी बहुत खूबसूरत थी वो। भांजी आपकी? हाँ